व्यंजन भारती के सभी दर्शकों को स्वप्निल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज हम वेज बिरयानी बनाने जा रहे हैं। थोड़ी सी लेंदी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और मैं इसे बनाना बहुत एंजॉय करती हूँ और आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। और जब बन जाएगी तो सब खाने में तो एंजॉय करते ही हैं। नॉर्मली हम नॉनवेज बिरयानी बनाते हैं, उसका प्रोसेस जो होता है उसका और वेज बिरयानी का लगभग सेम प्रोसेस हम रखेंगे। बस फ़र्क ये है क्योंकि सब्जियां हैं तो पकने में गलने में वक्त थोड़ा कम लगेगा तो जल्दी बन जाती है। और ये बिरयानी भी नॉन वेज बिरयानी से किसी भी तरह से कम नहीं होती है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसके लिए हमें क्या क्या सब्जियां चाहिए और किस तरह से इसे बनाएंगे, तो सारा प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा, फॉलो करिएगा। आप भी बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बिरयानी बनेगी। शुरू करते हैं। 2 कप मैंने चावल लिए हैं। चावल को अच्छी तरह से धो के साफ करके पानी में भिगो के रखना है लगभग आधे घंटे के लिए। आप देख सकते हैं कि ये लंबे दाने वाले बासमती चावल है। इस रेसिपी में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बासमती चावल का ही इस्तेमाल करें तो बिरयानी बढ़िया बनती है। वैसे आप कोई और चावल यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सब्जियां भी मैंने लगभग 300 से 400 ग्राम ही रखी, जैसे कि एक गाजर को काट लिया, थोड़ी सी आधी से भी कम गोभी ले ली, 4-5 बीन्स ले लिए, एक आलू ले लिया। बड़े बड़े से चंक्स मैंने काटे हैं सभी सब्जियों के, जैसे कि जब बिरयानी में हमारी गोभी पकेगी या कोई भी सब्जी पकेगी तो वो चंक्स आने चाहिए, पूरी तरह से गलनी नहीं चाहिए। मेरे पास कुछ पनीर के चंक्स पड़े हैं तो मैं ये भी डाल दूंगी। और वैसे पनीर की बिरयानी अलग से बनती है लेकिन आज हम इसमें भी डाल सकते हैं। तो आपके पास जो भी सब्जियां हो आप डाल दीजिए। ऐसे कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है नहीं। थोड़े से मटर के दाने भी मैंने छील के रखे हैं, ये भी मैं इसमें ऐड करूंगी। लेकिन अभी हमें सब्जियों को मैरिनेट करना है तो पनीर और मटर को हम मैरिनेट नहीं करेंगे, उसे मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हम इन्हीं सब्जियों को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ चमचा भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लगभग 1.5 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा और 8-10 कलियां लहसुन की मिलाकर मैंने पीस लिए हैं। वैसे आजकल मार्केट में रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलता है, आप चाहे वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्ची मैं इसमें डालूंगी, जरा सी हल्दी, क्योंकि जो मैंने बिरयानी मसाला तैयार किया उसमें भी थोड़ी हल्दी है तो हल्दी बस नाम भर की मैं इसमें डाल रही हूँ, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच बिरयानी मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, इसे कैसे मैंने बनाया है ये भी मैं आपको बता दूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे दही। और दही इसमें एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। 4 से 5 बड़े चम्मच दही मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप ग्राम से मेज़रमेंट करना चाहेंगे तो लगभग 200 ग्राम दही इसमें डाल दीजिए। इतना दही इसमें पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पतला है तो थोड़ा-सा उसे कपड़े में बाँध के उसका पानी अलग कर लीजिए और गाढ़ा कर लीजिए तो अच्छा रहता है। अब दही को अच्छे से सब्ज़ी और मसालों के साथ हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सब्जियां अच्छी तरह से सभी मसालों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और अभी मैं इसमें मटर और पनीर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उन्हें मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है और पनीर वैसे भी बहुत जल्दी पक जाता है। एक कढ़ाई में मैंने तेल और घी को मिलाकर ले लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि हमें इसमें प्याज फ्राई करनी है। इस तरह से 3 प्याज मीडियम साइज की मैंने ली थी और पतले पतले इस तरह से इसे काट के रख लिया है और इसे हम फ्राई करेंगे। अब ये गर्म हो चुका है, एक प्याज का टुकड़ा मैंने इसमें डाल के देखा है, ये फ्राई हो रहा है। तो अब मैं बाकी की प्याज इसमें डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए। क्योंकि हम वेज बिरयानी बना रहे हैं तो 3 प्याज काफ़ी है। जब हम नॉन वेज बिरयानी बनाते हैं तो हमें प्याज ज़्यादा लेनी पड़ती है। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना, बहुत धीमी आंच पर नहीं पकाएंगे क्योंकि अगर हम आंच बहुत धीमी करेंगे तो प्याज बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। और बहुत हाई फ्लेम में एकदम से लाल हो जाएगी, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो मीडियम टू मीडियम हाई फ्लेम पर इसको आराम से पकने दीजिए। प्याज को पकने में थोड़ा वक्त लगता है, लगभग 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन ये स्टेप बिरयानी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से पकाएं। प्याज आप देख सकते हैं कि अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। और प्याज को इससे ज़्यादा फ्राई हम नहीं करेंगे, बस अब इसे निकाल लेंगे। प्याज को जब हम फ्राई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर का इसे हमें नहीं करना है, क्योंकि तेल से निकलने के बाद भी ये फ्राई होती रहती है, इसका कलर डार्क हो जाता है अपने आप।
अब उसी तेल को मैंने थोड़ा कम कर लिया है और बाकी का तेल मैंने एक बाउल में रख लिया है। उस तेल का इस्तेमाल आप चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं या कोई सब्जी बनाने में यूज़ कर लीजिए, उसमें प्याज का बहुत अच्छा फ्लेवर है। तो अब ये तेल फिर से एक बार गर्म हो गया है, तो इसमें मैं 1-2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 2-3 छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1-2 लौंग। मैंने इसमें तड़का डाल दिया है। खड़े मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम अपनी मैरिनेटेड वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। जितना भी दही है सब मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसके साथ ही साथ हम इसमें फ्राइड अनियंस भी डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। अब आप देखिए इसका कलर और डार्क हो चुका है। और सारी फ्राइड अनियंस नहीं डालेंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे, क्योंकि बाद में जब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे और गार्निशिंग करेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्राइड अनियंस को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ साथ में अब इन्हें हमें अच्छे से भूनना है, इसमें टाइम लगेगा। पनीर और मटर मैंने अभी भी नहीं डाला है, क्योंकि पनीर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। पनीर को ज़्यादा पकाएंगे तो वो थोड़ा सा चुई हो जाएगा और सॉफ्ट नहीं रहेगा, तो उसे हम बाद में डालेंगे। अब सब्जियों को हम पकने देते हैं, मीडियम आंच कर देते हैं। और साथ ही साथ चावल पकाने की भी तैयारी कर लेते हैं। अब एक बड़े से पतीले में हमें चावल पकाना है और उसके लिए हम इसमें लगभग 1-1.5 लीटर पानी डाल देंगे और पानी को पहले बॉईल होने देंगे। पानी उबलने लगा है, इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, 7-8 लौंग, 3-4 छोटी इलायची और ज़्यादा सा नमक। मैं 2 चम्मच भर के इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना होता है क्योंकि इसमें हमें चावल पकाना है और चावल को नमकीन करने के लिए नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं। उसके बाद ही हम इसमें चावल डालेंगे। जब बॉयल आ जाता है उसके बाद जब हम चावल डालते हैं तो चावल की कुकिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है और वही हम चाहते हैं, तो दाने जल्दी से फूल जाते हैं। इधर सब्जियां भी हमारी भुन रही हैं, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी भुन चुकी हैं। तो अब इस स्टेज में हम इसमें पनीर ऐड कर देते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें मटर के दाने भी डाल देते हैं। और 2-3 मिर्चें मैंने खड़ी खड़ी काट के रखी है, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। और मिर्चों को इस तरह से खड़ी खड़ी इसमें डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें बॉयल आने लगा है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही आराम से इसमें हम चावल डालेंगे और बिरयानी के लिए जब हम राइस पकाते हैं तो हमें उसे 80% ही पकाना होता है, बाकी एंड में जब हम दम देते हैं तो एक साथ चावल और सब्जियां पकती रहती हैं। इस तरफ हमारे चावल पक रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सब्जियां पक रही हैं। सब्जियों को हमें भूनना है, उसके बाद आप चाहे तो इसे ढक के पका सकते हैं जिससे कि ये जल्दी गल जाएंगी। तो मैंने भी थोड़ा सा ढक्कन इसमें लगा दिया है जिससे कि थोड़ा जल्दी गल जाए। बस इसे हमें 80% कुक करना है, पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर पूरा पका देंगे तो फिर जब हम दम पे पकाएंगे तो ये ओवर कुक्ड हो जाएंगी और मैशी हो जाएंगी और हमें सब्जियां थोड़ी सी खड़ी खड़ी चाहिए, तभी बिरयानी में मज़ा आता है। तो इसे 80% तक ही कुक करेंगे। जब हो जाएगी कुक तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसके पीसेस हमने थोड़े खड़े खड़े रखे हैं। अब चावलों को आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पक चुके हैं, तो लगभग 80% इसे पक जाना चाहिए। इस तरह से मैं एक दाना उठा के चेक भी करूँगी, तो ये देखिए इस तरह से मैश ही नहीं हो रहा है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में ये टूट रहा है, तो पक चुका है ये। तो अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और चावलों को निकालने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। पानी से निकाल के चावलों को इस तरह से एक थाल में हम फैलाते जाएंगे। अब सब्जियां भी अच्छे से भुन चुकी हैं, आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो चुका है। लेकिन ये अभी 80% ही कुक हुई है और हमें इतना ही पकाना था। देखिए जैसे गाजर पे मैं कट लगा कर दिखाती हूँ, ये गल गया है लेकिन थोड़ा सा कड़ा है। तो जब ये अभी हम दम पे पकाएंगे तो ये सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। आलू भी काट के मैं देखती हूँ पक गया है, लेकिन हल्की सी कसर बाकी है। तो बस हमें इतना ही पकाना होता है सब्जियों को। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और बिरयानी की लेयरिंग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक तैयारी और करी है। लगभग आधा कटोरी दूध मैंने लिया है जिसमें केसर घोल के रखा है। 15-20 पंखुड़ियाँ केसर की मैंने इसमें डाल दी थी और लगभग आधा पौना घंटे पहले इसे रख दिया था, जिससे कि इसमें अच्छा कलर और फ्लेवर आ गया है। अब हमें चावल की लेयरिंग करनी है, तो लेयरिंग करने के लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी हैवी बॉटम वेसल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये जो बर्तन यूज़ कर रही हूँ इसका बॉटम भी काफ़ी हैवी है, उससे बिरयानी जलती नहीं है।
लेकिन फिर भी बिरयानी जब आप लेयर करते हैं तो नीचे थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा घी डाल दीजिए। उससे बॉटम लेयर में भी मॉइस्चर रहता है और एकदम से सब्जियां जलती नहीं है। अब इसमें हम ये वेजिटेबल्स वाली लेयर लगाएंगे पहले। तो कुछ सब्जियां मैंने बेस में डाल दी। इसके ऊपर मैं चावल की लेयर लगाऊंगी। थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये केसर वाला मिल्क मैं इसमें डालूंगी। और हर लेयर में जब हम ये मिल्क डालेंगे तो ये चावल को मॉइस्चर देगा और इसी मॉइस्चर में अब हमारा ये चावल पकेगा। थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे और थोड़ी सी फ्राइड अनियंस, जो हमने अनियंस फ्राई की थी उसमें से थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली थी। आप चाहे तो ये सिंगल लेयर की बिरयानी बना सकते हैं, यानी कि बॉटम लेयर में सारी सब्जियां डाल दीजिए, ऊपर चावल डाल दीजिए। लेकिन मैं 2 लेयर की बिरयानी बना रही हूँ, नीचे सब्जियां फिर चावल फिर सब्जियां फिर चावल। और हर बार जब हम चावल डालते हैं तो उसके बाद स्टेप वही रहेगा। पुदीने की पत्ती, धनिया की पत्ती, फ्राइड अनियंस डाल दीजिए, थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी आप हर लेयर में डाल सकते हैं। वैसे बिरयानी मसाला हमने सब्जियों में डाला है तो सारा फ्लेवर उसका आ जाएगा चावल में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल दीजिए तो और अच्छा टेस्ट आता है। बिरयानी की लेयरिंग तो हो चुकी है, इसके बाद अब हमें इसे पकाना है। बिरयानी को आप चाहे तो दम पे पका सकते हैं या आपके पास कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें से बिल्कुल भी एयर लीक ना होती हो, ऐसे बर्तन में पका सकते हैं। जैसे कि मेरा ये जो पॉट है, इसमें से बिल्कुल एयर लीक नहीं होती अगर इसमें ढक्कन लगा दिया जाए। तो मैं इसी में पकाऊंगी और देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया है और बिल्कुल ये सील हो चुका है। अब बिरयानी इसमें बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। बिरयानी को पकने के लिए मीडियम फ्लेम कर दीजिए और धीमी आंच पर इसे पकने दीजिए आराम से। जब बिरयानी अच्छी तरह से पक जाती है तो इसकी खुशबू ही सबको बुला लेती है। वैसे 10-15 मिनट का वक्त लगेगा, वेज बिरयानी है, ज़्यादा वक्त नहीं लेगी। और अगर आप चाहें तो एक तवा रख दें गैस के ऊपर और उसके ऊपर बिरयानी का पॉट रख दीजिए और इसे धीमी धीमी आंच पर पकने दीजिए। और दम पे तो आप पका ही सकते हैं, लेकिन मेरा ये जो पॉट है इसमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप प्रेशर कुकर में या किसी ऐसे पॉट में पका रहे हैं जिसमें कि दम देने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल एयर सील हो जाती है, तो दम लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही ये दम पे पक जाएगी। लगभग 15 मिनट में ये बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, इसकी खुशबू आने लगी है। तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और मैंने भी इसे तवे पर रखकर ही पकाया है। वैसे ये पॉट मेरा हैवी बॉटम है, इस पर कुछ जलेगा नहीं, लेकिन तवे पे और अच्छी तरह पक जाती है। तो अब मैं ये खोलती हूँ और आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ कि बिरयानी पकी कि नहीं पकी। वाह, देखकर समझ आ रहा है कि बिरयानी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। चावल का एक दाना हम निकाल के चेक कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं देखकर ही समझ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ पक चुका है, बिरयानी रेडी है। अब इसे हम सर्व करने की तैयारी करते हैं। अब बिरयानी को सर्व करने से पहले इसे मिक्स करना पड़ता है। तो कोई ऐसे पतला सा आप कुछ भी ले लीजिए, झारा या प्लेट, और उसे इस तरह से एक साइड से बिरयानी को, चावलों को इस तरह से ऊपर करते जाएं। तो नीचे की जो सब्जियां हैं वो भी ऊपर आएंगी और चावल के साथ सब कुछ मिक्स होता जाएगा। देखिए इस तरीके से। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां, जरा सी धनिया पत्ती के साथ हम इसे गार्निश कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट वेज बिरयानी बनकर हो गई है तैयार। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए और तारीफ पाइए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो जरूर हिट करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।